आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका ये है न्यूमेरिकल टेक्निक सेकंड। इसमें हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है बाय डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड आता है और गॉस जॉर्डन मेथड और एलयू फैक्टराइजेशन मेथड। एंड इनडायरेक्ट मेथड में आता है जैकोबी मेथड और गॉस आइडल मेथड। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में। चलिए, तो आज हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को क्वेश्चन में ही बताते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 3 इक्वेशन दे रखी है हमें, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या है कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो गिवन इक्वेशन written as matrix form AX is equal to B। वन माइनस वन प्लस टू वन टू थ्री थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करनी होती है। हमें ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इनको क्या करना होता है, जीरो करना होता है। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक्स और वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अब हम इसको मैट्रिक्स को हम आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में लिख लेंगे। तो हम इसे आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स में लिख चुके हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि हमें ये जीरो तो करने होते हैं, बट कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं पता होता हमें कि हम कैसे इसे, कौन से ऑपरेशन से हमें जीरो करें। लास्ट तक हम जाते जाते कहीं का कहीं ले जाते हैं आंसर, और आंसर नहीं आता, हमारा सारे ऑपरेशन गलत हो जाते हैं। तो आज जो मैं एक मेथड बताने वाला हूँ जिसके थ्रू अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैट्रिक्स ये दे रखी है और हमें ये दोनों जीरो करने हैं, तो इस वाले की हेल्प से ही हम इनको जीरो करेंगे। तो आइए इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। हमें ये दोनों जीरो करने हैं, तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R2। R1 से हमें जीरो करना है, तो लिख सकते हैं R2 माइनस R1। और हमें R3 को जीरो करना है, तो हम लिख सकते हैं R3 माइनस 3 R1। देखते हैं क्या आता है। इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो सेम ऐसे लिख देंगे। हमें सेकंड में थर्ड में ऑपरेशन लगाना है, तो सेकंड में देखो ये जीरो हो गया, इसको इससे माइनस करेंगे, ये माइनस का ऑलरेडी दे रखा है, 3 हो गया, ये 1 हो गया, एंड ये 2 हो गया, और ये 0 हो गया, ये -3, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, +3, और मैं ये -1 हो गया, ये 6 हो गया, और ये -6, और ये +11 हो, -11 हो गया, और ये 9 और 13, 9 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब हमें किसको जीरो करना है, अब हमें इसको जीरो करना है। अब हम किसकी हेल्प से इसको जीरो करेंगे, इसकी हेल्प से। तो अगला हमारा जो ऑपरेशन होता है, हमारा इसको जीरो करना होता है इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें
R3 को 0 करना है R2 की हेल्प से। तो ये कितना दे रखा है -3 और ये कितना 3। तो अगर इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें और इससे माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3R3 माइनस प्लस R2। 1 -1 2 3 0 3 1 2 0। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 33। और ये इसको 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाए, इसमें ऐड करेंगे 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। स्टूडेंट यहाँ देखिए ये माइनस का 13 है ये इक्वेशन में और ये प्लस का 13 लिख गया था। तो यहाँ माइनस का 13 तो ये कितना हो जाएगा। और इसको जब हम तो ये कितना हो जाएगा जब इसके साथ हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करके जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये -13 तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस का। अब देखिएगा यहाँ पे तो अब हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 माइनस का। और ये प्लस का 2 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 64 नेगेटिव का। अब हम इस इक्वेशन को क्या है, इस मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में द मैट्रिक्स as equation form. X minus y plus 2z is equal to 3। और इसको लिखेंगे 3y plus 1 is equal to 2। इसको लिखेंगे -32z is equal to -64। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, z इज इक्वल टू हो जाएगा 64/32 और 2। तो z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। z की वैल्यू हमारी कितनी आई 2। और हम इस 2 वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, ये 2 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 - 2 ये हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 × 2 = 3। यहाँ पे 0 रखेंगे और देन x माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 होके इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 -4। तो ये x, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1। तो हमारी कितनी वैल्यू आई, x की वैल्यू -1 आई, y की वैल्यू 0 आई, z की वैल्यू 2 आई। ये क्या है हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आया हमें कि वैल्यू कैसे निकाली। सबसे पहले हमें इसमें ऑपरेशन लगाया तो इसकी हेल्प से हमको ये 0 बनाना था, मतलब इस रो की हेल्प से हमने इसको और इस एलिमेंट को क्या है 0 बनाया। फिर हमें ये 0 बनाना था तो हमने सेकंड रो की हेल्प से हमने थर्ड रो के एलिमेंट को 0 बनाया। देन हमने फिर इक्वेशन फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखा और उससे x y z की वैल्यू फाइंड की, देन आंसर आया। ये हमारा क्या है आंसर। अगर हमें इन आंसर को चेक करना हो कि x और y और z की वैल्यू हमारी करेक्ट है या नहीं है तो हम क्या है इक्वेशन में रख के देखेंगे वैल्यू के लिए। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी x - y + 2z = 3। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे -1 और इसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे और इसकी वैल्यू 2 × 2 = 3। तो ये कितना हो गया 4 और ये हो गया -1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 = 3। तो हमारी RHS = LHS आ रहा है हमारा। तो आंसर हमारा क्या है करेक्ट है ये।
wiggle, wiggle. Like